Welcome on stage Mr. Ram Jawarni ji of Sahyog Foundation to please come up on the stage to light the lamp. Hello. I would like to invite him. मेरे साथियों, सहयोग फाउंडेशन की ओर से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है वो लाइटिंग ऑफ लैम्प के लिए यहाँ पे पधारे। मैं संजय सिपी और हरीश से गुजारिश करूँगा उनको ऊपर लिया है। मैडम प्रिया दत्त जी, मिस्टर करण वी शांताराम, उर्मिला माटुनकर जी और हसन कमाल साहब। मैं हमारे मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट और हमारे साथ स्टेज पे रहे। एक सभ्यता और परंपरा के हिसाब से हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, सभी आप जानते हैं कि महेंद्र कपूर साहब की जो आवाज़ थी, मैं ये मानता हूँ कि आवाम की आवाज़ थी। हर उम्र के लोग उसको एंजॉय करते थे, हर उम्र के लोगों को उसके दिलों को वो छू लेती थी। मेरे दोस्तों, जब उन्होंने मोहब्बत भरे गीत गाए तो नौजवानों के दिलों में वो उमंग उठे। जब उन्होंने देशभक्ति के गीत गाए तो हमारे देशवासियों के दिलों में एक नया उमंग, एक नया जोश, एक नया जुनून पैदा हुआ। इस तरह से अगर उन्होंने छेड़छाड़ के गीत गाए तो हर गलगूचे में वही गीत गूंज रहे थे। उसने हर तरह के गीत गाए। न सिर्फ इतना कि हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं हैं, मैं समझता हूँ 8 शेड्यूल में जितनी भाषाएं, 14 भाषाएं मुझे पता है, सभी में उन्होंने गीत गाए। और ये एक उनका बड़ा ऐसा योगदान है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। मगर मेरे दोस्तों, ऐसे लोग जब मौत हमसे छीन लेता है तो दिल से एक ऐसी आवाज़ आती है कि ए मौत, काश तुझे भी मौत आ जाए कि ऐसे लोगों से हमें जुदा न होना पड़े। बट यकीनन वो आज भी हमारे पास, मौत कितना भी संगदिल हो, वो हमसे छीन नहीं सकते महेंद्र कपूर जी को। उनकी यादें, उनकी आवाज़ हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। और ये सबूत है कि आप सब लोग उनके इस आवाज़ और उनकी याद में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारे सभी गेस्ट यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहूँगा कि रोहन कपूर साहब मैडम प्रिया दत्त जी का स्वागत करें फूलों से। मैं 2 मिनट में ये बताना चाहूँगा कि दत्त परिवार के साथ मेरे बहुत ही पुराने संबंध रहे हैं। और जिस शख्स ने ये संबंध मेरे करवाए दत्त साहब के साथ, वो मिस्टर हसन कमाल साहब भी आज यहाँ पे मौजूद है। 1980 में मुझे पैटिट स्कूल में एडमिशन चाहिए थी और मैं दत्त साहब या मैडम नरगिस दत्त जी को नहीं जानता था। मैंने अप्रोच किया नंद किशोर नौटियाल को, जो ब्लिस हिंदी के एडिटर थे। उन्होंने कहा हसन साहब जानते हैं मैडम को, और वो चिट्ठी मुझे मिली। और पहली मुलाकात मेरी दत्त साहब से 1980 में हुई और अब तक उस परिवार के साथ हमारे संबंध चले आ रहे हैं। और प्रिया जी उसी अपने परिवार के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, इनकी माताजी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी है, मैडम नरगिस जी, और उनके पिता साहब तो आप जानते हैं जो यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं स्पोर्ट्स के। और उनका योगदान तो मैं नहीं समझता हूँ। वो आज के युग के महात्मा गांधी का तो हमने स्कूलों में, कॉलेजों में और हमारे बड़ों से सुना है मेरी एज के हिसाब से। बट आज के इस युग का महात्मा गांधी मैंने सुनील दत्त में देखा था। उनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। हमारे दूसरे गेस्ट जो यहाँ पे मौजूद है मिस्टर किरण शांताराम जी। शांताराम प्रोडक्शन ने, वी शांताराम साहब ने हमारे देश को एक नया मोड़ दिया था अपने फिल्म्स के माध्यम से। उस वक्त उन्होंने 3 बत्ती 4 रास्ता जैसी मूवी बनाई थी जो नेशनल इंटीग्रेशन का एक सबूत थी। सुबह का तारा, नवरंग, ऐसी फिल्म, 2 आंखें बारात, ऐसी फिल्में जिसमें एक मैसेज था समाज को एक नई राह देने के लिए। और मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा, शायद आप जानते भी हो
कि महेंद्र कपूर साहब का पहला गीत जो था वो नवरंग में था, आधा है चंद्रमा रात आधी। तो उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। और संजय जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक और हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की महान कलाकारा यहाँ पे मौजूद है, उर्मिला मातोंडकर जी। इन्होंने आते ही एक ऐसी छाप छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में, इन्होंने कभी भी अपने असूलों से समझौता नहीं किया और हर फिल्म में उनका टैलेंट निखरता चला गया। मुझे याद है और मैं शायद ये समझता हूँ कि उनके पहली फिल्म का पहला अवार्ड सहयोग फाउंडेशन ने उनको हमारे जो गवर्नर थे पीसी अलंगजेड साहब, उनके हाथों से दिया गया था। आज भी वो हमारे साथ है, हम चाहेंगे उनका भी फूलों से। भाभी जी, मिसेस रोहन। अच्छा, ये दोनों सहेलियां हैं और दोनों रोज मिलती रहती है। हसन कमाल साहब, जिन्होंने मुझे एक भारतीय के एक ऐसे आलिशान परिवार से मुझे मिलाया, वो भी आज हमारे बीच में है। आपने इनके कई गाने, ख़ास तौर करके बी आर चोपड़ा की जो सलमा आगा के कुछ गाने मशहूर हुए, वो सब इन साहब ने लिखे हैं। इनके पास लफ्ज़ों का, शब्दों का एक खान है। नए नए अल्फाज ऐसे निकालते हैं, नए नए शब्द ऐसे वो खोजते हैं कि सुनने वाले को बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ तो कभी सुनी नहीं। और वो उस गीत में वो पूरा का पूरा मैसेज भी अपने अंदाज से दे जाते हैं, समाज को एक नया प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं। आज हसन कमाल साहब जो उर्दू के, बिलिस उर्दू के एडिटर रह चुके हैं, उनका भी आज हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। ये आज जाने वाले हैं बाहर, मगर हमने इनको रोक रखा है। ये हमारा प्यार है, जो भी है उनको यहाँ पे बांध के लेके आया है। ये आने वाले कल का रोहन महेंद्र कपूर, उनके हाथों से स्वागत हो रहा है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे मेहमानों से, हमारे काफ़ी और भी गेस्ट हैं, मिस्टर नारी हो चंदानी, अपना नारी खटवानी जी, हमारे प्रकाश अदनानी, राज दासवानी जी, काफ़ी हमारे लक्ष्मण भक्त्यानी जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। जी सर जी। मैं आप लोगों और महेंद्र जी के गीत के बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपको सामने आया हूँ कि मैं आज अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ कि महेंद्र जी ने मेरे लिखे हुए 80% गाने गाए। तो महेंद्र जी की आवाज़ मेरे नगमों की रूह, मेरे गीतों की आत्मा थी, और आत्मा कभी नहीं मरती। महेंद्र जी भी हमारे बीच में। सर, वो आत्मा यहीं पे मौजूद है। इनके चेहरों में आप ढूंढिए, महेंद्र कपूर जी आपको नज़र आएंगे। अब मैं गुजारिश करता हूँ मिस्टर करण शांताराम जी से दो शब्द। प्लीज करण। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रिया जी, उर्मिला, रोहन, राम भाई and Mrs. Mahendra Kapoor ji and all the entire audience who has come and gathered here to celebrate the birthday of the great smiling playback singer of the film industry. महेंद्र जी ने जब पहला गाना हमारे यहाँ जो गाया नवरंग में, मुझे याद है, मैं उस टाइम छोटा था, लेकिन सी रामचंद्र वॉज द म्यूज़िक डायरेक्टर फॉर दैट। और मेरे पिताजी बैठे थे म्यूज़िक सीटिंग के लिए, और सी राम जी ने कहा कि अन्ना साहब, शांताराम जी एक नया प्लेबैक सिंगर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और फिर महेंद्र जी को बुलाया, और महेंद्र जी कैसे वही गाना जो आधा चंद्रमा रात आधी, वो जब गाया, उसके बाद वो पहला गाना महेंद्र जी का हमारे साथ था हमारे प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद कितने बहुत से गाने महेंद्र जी ने हमारे प्रोडक्शन के लिए गाए। मुझे खुशी है कि आज उनकी जो सालगिरह पे उनकी जो यादें सबके सामने हमारे सामने आई हैं। मैं राम भाई और रोहन जी का
बहुत दिलो जान से उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप कर रहे हैं और उस टाइम के गाने आप सुनिए। आज मैं अभी प्रिया जी के साथ और हम बैठे थे हम लोग, वो गाने अभी भी सुनने के बाद हम लोग हिलते हैं ऐसे, यानी कुछ तो है उस गाने में। और जिस गाने को महेंद्र जी गाते हैं, वो जो फीलिंग से जो गाते हैं, मुझे याद है कि महेंद्र जी जो हमेशा जब भी गाने गाए हैं, दैट फेस आई विल नेवर फॉरगेट। वो इतने हमेशा प्लेजेंट मूड में हमेशा रहते थे और एक ऐसे सिंगर थे कि उनको देखने के बाद दिल को बहुत खुशी आती थी। मैं आज आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे एवरीबडी हैज़ गैदर्ड हियर and then we are celebrating his birthday. I wish he should have been here with us, but now with Rohan's voice, I think I can see Mahendra ji just behind him. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra. मिस्टर शांताराम जी 2 बार मुंबई के शरीफ बन चुके हैं। शरीफ तो शुरू से थे, शरीफ बन चुके हैं और हम चाहते हैं कि आप जैसे ही शरीफ हमें चाहिए। शरीफ और शरीफ दोनों हम चाहेंगे। प्रिया जी तो कहेगी आपके परिवार की बच्ची है वो, तो उसमें अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उर्मिला जी से लास्ट में। आज की मुख्य अतिथि प्रिया दत्त जी, मंच पर यहाँ पर इकट्ठा हुए सारे माननीय अतिथि, स्वर्गीय माननीय श्री महेंद्र कपूर जी के घर और परिवार के सारे ही सदस्य और आप सब दर्शक, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो जिनके बारे में बात कर रही हूँ उनके बारे में बात करते वक्त अपने आप को वाकई बहुत छोटा सा महसूस कर रही हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि उनसे और उनकी गायकी से मेरी मुलाकात बहुत वर्षों पहले हुई थी और मैं उनके ब्लैक एंड वाइट ज़माने से, जो एक आध गाना भी आपने गाया, वहाँ से सारे ही गाने पूरी तरह से मुझे याद है। मैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त फ़ैन रह चुकी हूँ, लेकिन किस्मत ने ऐसा मौका दिया जो बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं फाइनली बहुत बरसों बाद उनकी नेबर भी बनी। लेकिन एक मेरी छोटी सी ख्वाहिश रह गई कि उन्हें गाता हुआ सुनूं, लाइव सुनूं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि उन्हें जो कोई भी मिला होगा वो शायद ही उन्हें भुला पाता होगा, क्योंकि वो इतने बढ़िया इंसान थे। और मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी उनके टैलेंट पर चांद लग जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल महेंद्र कपूर जी थे और उनकी सारी फैमिली ही है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये सब लोग मेरे नेबर्स भी हैं। और मैं क्या कहूँ, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कितने सारे गाने हैं जो आज भी यहाँ पर बैठे हुए उनके सिर्फ तस्वीर को देखते हुए मेरे दिमाग में चल रहे हैं, याद दिला रहे हैं उनकी। आज इस दिन पर, इस मुबारक मौके पर उनकी स्मृति को मैं अभिवादन करना चाहूँगी। आप सबको इस बरस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मुझे पूरा यकीन है ये खूबसूरत शाम हमारे लिए बहुत बेहतरीन और बहुत यादगार रहेगी। सो यू ऑल एंजॉय योरसेल्व्स ऑन दिस इवनिंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करता हूँ प्रिया दत्त जी से, प्लीज़। गुड इवनिंग एवरीवन। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सहयोग फाउंडेशन का, रोहन जी का, उनके परिवार का, और लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम द गेस्ट्स एंड द डिग्नेटरीज ऑन स्टेज। मैं एक मुख्य अतिथि की हैसियत से यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये मैं समझती हूँ एक परिवार का एक हिस्सा हूँ और इसीलिए यहाँ आई हूँ। और महेंद्र अंकल ने बहुत सारे गाने मेरे पिताजी के लिए गाए और आई थिंक उनका एक बहुत स्पेशल संबंध रहा है हमारे परिवार के साथ। और अभी ही जब मैंने जो गाने सुने और जब आँख बंद करते हैं तो मेरे पिताजी का चेहरा आ जाता है और आवाज़ महेंद्र अंकल की होती है। तो कभी कभी आँखों में आंसू भी आ जाते हैं, हंसी भी आ जाती है। तो आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ what these songs are so evergreen in our lives. तो मैं समझती हूँ इस ऐसे शख्सियत जो हैं वो कभी हमसे जुदा नहीं होते, उनके कला के ज़रिए हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहते हैं। और I would like to congratulate you, Rohan ji, to really have this show today and in memory of
Mahendra uncle and keep his memories alive. And what is a better way than this to celebrate his life? So congratulations and thank you very much for having me here. It's been a great honor. Thank you. एक सेकंड सिर्फ आपका और लेंगे. मैं चाहूँगा कि ये सहयोग फाउंडेशन की ट्रॉफी शुरुआत जो है रोहन साहब के प्लीज़ मैडम और सभी मिलके दे रहे हैं प्लीज़. एक सेकंड सर. हमारे बीच में अहमदाबाद से आए हुए हैं भगवती होटल्स के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर नरेंद्र सोमानी जी, वो भी यहाँ पे मौजूद है. एक सेकंड के लिए मैं उन्हें भी बुलाऊंगा और उन्हें उद्योग रत्न का सहयोग फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड दिया जा रहा है. जोरदार तालियां. थैंक यू सर. थैंक यू राजू. उषा जी हमारे बीच थी जिन्होंने बहुत ही मधुर गीत हमें सुनाए. मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा वो मंच पे आए और मिस्टर किरण शांताराम जी से ट्रॉफी कबूल है. और मैं दूसरे हमारे जो गेस्ट है मिस्टर लच्छू भक्तानी जी, कहाँ नज़र नहीं आ रहे, मिस्टर प्रकाश अदनानी जी प्लीज़. Before I, in fact, let Didi go from here, I would like to tell you all that we are very happy, especially I am very happy, my full family is very happy that Papaji, a very, very honored, a very, very respected, a very, very loved composer from Punjab, who was called the king of composers in Punjab, Shri Sardar K.S. Narula ji is with us here today. I would request him that he come on the stage and honor us. Please, Papaji. He is a man Dad used to love. He is the man whom Dad used to look up to. He has sung a lot of songs with Papaji. And it's such a great honor to have him here today. Punjabi music has always been the iconic music for India. And Papaji's contribution is something that अजीज महेंद्र कपूर जी, इतना प्यारा सिंगर या नेचर का प्यारा पुरुष मैंने बहुत कम देखा है दुनिया में. जो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई यहाँ आज से 30 साल पहले, जब मैंने एक फिल्म का म्यूजिक दे रहा था मैं, जिसमें जसविंदर के साथ उन्होंने 2 गाने गाए जो पहले मेरे उनसे कोई वाकफियत भी नहीं थी. और जब गाने हुए तो वो इतने खुश हुए, हंसते हंसते. मुझे आज उनका चेहरा यही दिखाई दे रहा है कि जब भी वो मिलते हैं एक ही आदमी ऐसे जो हंसते हंसते मिलते हैं. किसी से भी मिलता है, सामने आता है तो हंसता हुआ. तो अभी वो हंसता हुआ चेहरा मुझे नजर आ रहा है. यहाँ स्टेज पर जब मैं आया हूँ मैंने देखा है तो मुझे याद आ गई अपने दोस्त की, भाई की, कि जब हम मिले थे तो ऐसे ही हंसते हंसते मिले थे और बड़े प्यार से मिले थे. आज एक खुशी का ही दिन है कि उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है. और मुझे
चांस मिला, बाई चांस यहाँ मैं बॉम्बे अभी आया हुआ था, तो मुझे भी यहाँ बुलाया गया और मैंने आप लोगों के अभी दर्शन किए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आप सब लोग का और अपने रोहन जी का सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर। मेरे दोस्तों, हमारे बीच में महाराष्ट्र के MLC मिस्टर गुरमुख जगवानी जी भी मौजूद है। उनको भी मैं ऊपर बुलाने की गुजारिश करता हूं, प्लीज आइए। थैंक यू सचिन। I was very fond of him, and he has come down specially from Calcutta. He was performing there. He flew down. Okay, no, I will come for this show and then go back to Calcutta. So he specially come down from Calcutta just Thank to perform you. for him. I'm really grateful, Balaji. Hey, you don't have to say that. It's my love for Papaji, you know, and we work together as well on serials and so many shows. And believe you me, those memories can never die. And I can only say I'm glad I made it. Number one, and number two, अगर किसी के पास थोड़ा इन्फ्लुएंस हो तो प्लीज एक फिल्म में गवा दो ना गाना मुझे, कोई गवा नहीं रहा। Thanks, Balaji. मिस्टर थैंक यू मिस्टर Thank you, sir. एंथोनी जी। Thank थैंक यू, Anthony, sir. थैंक यू, Thank you. Thank थैंक्स you. फॉर ऑनर। We appreciate his coming. तो रोहन कपूर ने आपको दे ही दिया कि वो आर्मी के आदमी है, अच्छे डॉक्टर है और अच्छे सिंगर है, मगर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के नाम से माँ बाप की भी पहचान होती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रियंका चोपड़ा जी के ये पिता है, उनके लिए भी तालियां। बच्चे बड़े हो जाए तो उनकी पहचान माँ बाप के बच्चों से भी होती है। संजय से पीछे प्लीज आइए, आप ये हानर दीजिए हमारे डॉक्टर साहब को। हमारे बीच में मिस्टर Because I have very old friends, school friends. It's always been a pleasure. He's my opening batsman, my Sachin Tendulkar. So give a big hand. गोप दरानानी प्लीज उनके अर्जात मथेचा असांजे कलाकार श्री अनुप जलोटा साहब जो सहयोग ट्रॉफी से स्वागत कर प्लीज। थैंक यू। खुशी की बात है कि हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए मिसेस महेंद्र कपूर जी भी आज हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा उनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए और हमारे को चेयरमैन मिस्टर चंदन मंगनानी से ये दरखास्त है कि उनका इस दुशाले से सम्मान किया जाए और आशीर्वाद लेते हैं हम। सभी आपके बच्चे हैं, आप ब्लेसिंग्स दीजिए। इसी तरह से हम आगे रोहन जी और उनके बेटे सब बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच।